आपने मेरा पिछला वीडियो देखा? नहीं देखा? जरूर देखिए, बिकॉज उसमें मैंने मेंबरशिप के बारे में अनाउंस किया है। अब आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके यू कैन बिकम ए मेंबर, एंड जिसमें कि मैंने ऑलरेडी एक ड्रामेटिक ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट का वीडियो डाला हुआ है एक्सक्लूसिव फॉर मेंबर्स, एंड आगे आने वाले टाइम में बहुत ही बढ़िया वीडियोस लाइंड अप हैं जो कि सिर्फ मेंबर्स के लिए ही होंगे। सो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करिए एंड इस टाइप के वीडियोस का फायदा उठाइए। आज का जो वीडियो है वो उसके बारे में नहीं है। हम 2022 में एंटर करने वाले हैं एंड एडोबी बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस लेके आया है अपने लाइटरूम के लिए एंड फोटोशॉप के लिए। आज मैं लाइटरूम में जो मेजर चेंज आया है मैं उसके बारे में बात करूंगा। मेरा नाम जसदीप रॉय है और आपका एक्सप्लोरिंग लाइट में बहुत स्वागत है। एक्सप्लोरिंग लाइट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके लिए फोटोग्राफी को बहुत आसान बना देता है। एडोबी पिछले कुछ अपडेट से लाइटरूम के ऊपर बहुत एग्रेसिवली अपडेट्स दे रहा है, एंड अगर हम उसको देखें और समझने की कोशिश करें तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं पे शायद एडोबी ये चाहता है कि फोटोग्राफर्स लाइटरूम के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ही रहें। वो फोटोशॉप पे सिर्फ तभी जाएं जब उन्हें फोटो मैनिपुलेशन करनी है। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं? अब जो आप देखेंगे, जो मैं अब आपको बताऊंगा, इससे आपका दिमाग, सीरियसली बोल रहा हूं कि एकदम से उड़ जाएगा। आप कहोगे यार ये क्या है, लाइटरूम इतना पावरफुल। अगर आप इस इमेज को देखते हैं तो यहां पर डेवलप मोड में यहां पे जो टॉप पे जो स्ट्रिप पे जो मेन्यू होता था वो अब बहुत चेंज हो गया है। कई चीजें मिसिंग नजर आ रही हैं। यहां पे देखिए सिर्फ मुझे क्रॉप ओवरले नजर आ रहा है, स्पॉट रिमूवल ब्रश नजर आ रहा है, स्पॉट रिमूवल ब्रश नजर आ रहा है, देन रेड आई करेक्शन आ रहा है, देन देयर समथिंग कॉल्ड मास्किंग। ये पहले नहीं था, बट यहाँ पे रेडियल फिल्टर, ग्रेडियंट फिल्टर, एडजस्टमेंट ब्रश, ये सब मिसिंग है। अगर हम इस मास्किंग को जब मैं क्लिक करता हूं तो देखिए क्या होता है, वही सब कुछ आ जाता है। यहाँ पे ब्रश भी आ जाता है, लीनियर ग्रेडियंट आ जाता है, रेडियल ग्रेडियंट आ जाता है, कलर एंड ल्यूमिनोसिटी रेंज, ल्यूमिनेंस रेंज आ जाता है। कई कुछ नाम हल्का सा चेंज कर दिया है बट वो है। दो नई चीजें आ रही हैं, सेलेक्ट सब्जेक्ट एंड सेलेक्ट स्काई। आई थिंक ये एडोबी ने जो ACR था, एडोब कैमरा रॉ में जो एक फीचर था उसमें से उठा के इसमें इनकॉर्पोरेट किया है, विच इज अमेजिंग। अब हम इसमें देखें तो कई ऑप्शंस हैं, जैसे सेलेक्ट सब्जेक्ट, सेलेक्ट स्काई, ब्रश, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, कलर रेंज, ल्यूमिनेंस रेंज, जिसमें से कई चीजें तो मैं अगले वीडियो में इन डेप्थ बात करूंगा। अभी मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि जो सेलेक्ट सब्जेक्ट एंड सेलेक्ट स्काई वाला जो ऑप्शन है ये कितना पावरफुल है, एंड इससे आपकी जो पोस्ट प्रोसेसिंग है पूरी की पूरी वो कितनी बढ़िया हो जाती है, कितना इजी हो जाती है। अब मैंने एक जो इमेज खोली हुई है वो ताजमहल की इमेज है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फीचर इज कि जो इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें काम कर रही है बहुत ही एडवांस लेवल है। ये सिर्फ फेसेस को ही आइडेंटिफाई नहीं करता एज ए सब्जेक्ट, ये बर्ड्स को भी करता है, ये एनिमल्स को भी करता है। एंड यहाँ पे मैंने जानबूझ के एक मॉन्यूमेंट की फोटो ली है। लेट अस सी कि ये मॉन्यूमेंट को आइडेंटिफाई करता है कि नहीं करता। मैं क्लिक करूंगा सेलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर। सो आप देखिए ये इट्स डिटेक्टिंग द सब्जेक्ट एंड इसने आइडेंटिफाई कर लिया है ये ताजमहल को, एंड उसके साथ वाला जो एक और स्ट्रक्चर है इसको भी इसने सेलेक्ट कर लिया है, एंड जो उसके ऊपर बर्ड है उसको भी उसने सेलेक्ट कर लिया है। दिस इज रियली फैबुलस। अगर मैं देखना चाहूं तो उसने किस किस पार्ट को ज्यादा किया है सेलेक्ट। सो आई कैन क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट जो मास्क है, ओवरले मास्क। देन यहां पे मैं इसकी ओपेसिटी को बढ़ाकर मैं आपको दिखाता हूं। ओपेसिटी को जब मैं बढ़ाता हूं तो
ये देखिए इसने बहुत हद तक बिल्कुल एक्यूरेट सिलेक्शन की है। हल्का सा यहाँ पे स्पिल ओवर आ रहा है इसके अराउंड, विच इज परफेक्टली ऑल राइट, नथिंग रॉन्ग विद इट। इसमें एक और चीज है, अगर मुझे सब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करना है एंड मुझे एनीथिंग बियॉन्ड सब्जेक्ट अदर देन सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उस पर काम करना है, देन आई कैन कम हियर। सब्जेक्ट 1 आया, इसके साइड में देखेंगे तो 3 डॉट्स दिख रहे हैं। मैं इसको जब क्लिक करूंगा तो ये इन्वर्ट जब मैं क्लिक कर दूंगा सो ये उस सब्जेक्ट के अलावा बाकी पूरा एरिया सिलेक्शन में ले आता है। दिस इज रियली फिनोमिनल। कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिख रही हैं मुझे, इसको कैसे ठीक करना है मैं अभी भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ एंड मैं अगले वीडियो में इन डेप्थ भी बताऊंगा। जो उसकी सिलेक्शन ज्यादा कर दी है उसने, अगर मैं उसको हटाना चाहता हूं तो मुझे कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके एक और टैब है। जब मैं इसको क्लिक करूंगा देन इट विल आस्क मी फ्यू ऑप्शंस। मैं ब्रश यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। ब्रश में मैं ऑटो मास्क लेके देन इसके ऊपर मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर मैं ब्रश करूंगा जो एरिया मुझे नहीं चाहिए सिलेक्शन में, एंड मैं उसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं बिकॉज एक्यूरेटली नहीं कर रहा हूं। अगर आप करेंगे तो इसको आप एक्यूरेटली करिए। इस तरीके से मैं वो एरिया यहां से हटा दूंगा। अब मैं आपको जो दूसरा इसका एक फीचर है सेलेक्ट स्काई का वो दिखाना चाहता हूं। उसके लिए मैं दूसरी इमेज पे जाऊंगा। लेट अस से मैंने ये इमेज सेलेक्ट की एंड इसमें मैं जाके यहाँ पर मास्किंग के अंदर जाके मैं कहता हूँ सेलेक्ट स्काई। सो ये डिटेक्ट कर रहा है स्काई को, इसने सेलेक्ट कर लिया। आई कैन इंक्रीज दी ओपेसिटी टू चेक कि मेरे को उसने कौन सा एरिया दिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अगर आपको रेड कलर मास्क का नहीं पसंद आ रहा, आप कोई भी कलर ले सकते हो। आपने ब्लू ले लिया, आप मेजेंटा ले लो, आप येलो ले लो, ग्रीन ले लो, वो चेंजेस आप कर सकते हैं। मैं इसको डिफ़ॉल्ट रेड रखता हूँ अभी। एंड ओपेसिटी को जब मैंने चेक किया तो आप देखिए मोर और लेस बहुत एक्यूरेट है। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा शायद ट्री एरिया में और इस एरिया में भी इसने सिलेक्शन ली है। उसको चेक करने के लिए मैं अगर किया हुआ है तो सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं इसको यूज़ करके, अदरवाइज मैं चेक कर लेता हूँ। इसको इन्वर्ट करके मैं देख लेता हूँ। जब मैंने इन्वर्ट किया तो आप देखिए स्काई के अलावा ये सब एरिया इसने सेलेक्ट कर लिया, विच मीन्स कि उसमें थोड़ा सा शायद स्पिल ओवर तो आया होगा बट कंप्लीट उसने सिलेक्शन नहीं की थी इस चर्च की एंड ट्री की। आई थिंक दिस इज रियली ए गुड फीचर जो कि एडोबी ने लाइटरूम में इंट्रोड्यूस किया है। अब मैं आपको फाइनली एक बर्ड के ऊपर सेम जो फीचर है सेलेक्ट सब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करके सेलेक्टिव एडजस्टमेंट करके आपको दिखाऊंगा। एक तो आपको इसकी एआई कितनी स्ट्रांग है ये भी आइडिया हो जाएगा, एंड उसको मैं कैसे इफेक्टिवली करता हूँ, कितना इजी हो गया ये भी आपको पता चल जाएगा। सो मैंने एक इमेज सेलेक्ट की हुई है बर्ड की। जी ये मेरी ही इमेज है। लोगों को नहीं पता कि मैं बर्ड फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी करता था, बट एनीवेज सो मैं यहाँ पर आया एंड मैं यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट करूँगा। सेलेक्ट जैसे इसने सब्जेक्ट मैंने क्लिक किया, डिटेक्टिंग सब्जेक्ट आ रहा है। इसने सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है, इसके साथ इसने ट्विग भी सेलेक्ट कर ली है। आई थिंक विच इज़ ए गुड थिंग बिकॉज जब मैं बैकग्राउंड को डार्क करना है मुझे, सो मैं ट्विग को भी डार्क करना नहीं चाहूँगा, तो इसलिए आई थिंक इट्स ए गुड फीचर। एंड पर मुझे तो बैकग्राउंड को डार्क करना है, राइट। सो मैं यहाँ पर आऊँगा सब्जेक्ट एंड मैं इसको इन्वर्ट कर दूंगा। इन्वर्ट करूंगा तो ये क्या कर रहा है, ये बर्ड के अलावा बैकग्राउंड को इसने सेलेक्ट कर लिया है। कुछ लीव्स भी सेलेक्ट हो गई हैं, ये वाला पार्ट। सो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा एंड ब्रश सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया। थोड़ा मेटिकुलस करिए, मैं बार बार रिपीट करता हूँ बिकॉज मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ दिखाने के लिए। सो आपको उतना जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये ठीक है। अब मैं इसका जब एक्सपोजर को
डाउन करूंगा तो देखिए सिर्फ बैकग्राउंड का एक्सपोजर डार्क हो रहा है। मैं कॉन्ट्रास्ट ऐड कर दूंगा थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा एक्सट्रीम पे ले जाता हूं सो दैट आपको दिखेगा। कई बार क्या होता है कि फोटोशॉप या लाइट रूम में होते हुए जब मैं यूट्यूब पे लेके आता हूं तो वो रिकॉर्डिंग में वो इफेक्ट इतना प्रोफाउंड नज़र नहीं आता, तो मैं एक्सपोजर को देखिए बिल्कुल डार्क कर रहा हूँ। जनरली इतना नहीं करना चाहिए, रियलिस्टिक दिखना चाहिए, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पार्ट कॉन्ट्रास्ट ऐड कर रहा हूँ तो ये देखिए काम हो रहा है। मैं I think this is good enough. So this feature is really phenomenal. अभी के लिए इतना ही, बट एक्चुअली मैं इसका सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी रिलीज करूंगा कुछ ही दिनों में, जिसमें कि मैं जो मास्किंग के कई फीचर्स हैं, जैसे कि सेलेक्ट सब्जेक्ट, सेलेक्ट स्काई तो हमने देख लिया, पर इसके अंदर और क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, ग्रेडियंट फिल्टर, लीनियर फिल्टर, ल्यूमिनेंस, कलर मास्किंग, ये कैसे काम करते हैं। अब इसमें कुछ चेंजेस किए हैं लाइट रूम ने, सो उसके बारे में मैं अगले वीडियो में ज़्यादा डिटेल में बात करूंगा, सो दैट आप इस फीचर के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल ले सकें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ये जो हम कंटेंट बना रहे हैं ये आप तक भी ढंग से नहीं पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी नहीं पहुंचेगा। एंड जो हमारा नया फीचर हमने ऐड किया है कि जॉइन द यूट्यूब चैनल, जिससे कि आपको एक्सक्लूसिव एडवांस लेवल के वीडियोस एंड कंटेंट आपको मिलेंगे। डू जॉइन द चैनल एंड टू सपोर्ट द चैनल, बिकॉज मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था इट इज़ फ्री टू वॉच बट इट इज़ नॉट फ्री टू क्रिएट। थैंक यू सो मच, कीप एक्सप्लोरिंग लाइट एंड कीप इंस्पायरिंग अस विद योर वंडरफुल इमेजेस। अगले टाइम तक, अगले वीडियो तक, बाय, टेक केयर।